नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब हरियाणा में सभी बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए मिलेंगे 80,000। सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाया। हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए मकान मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी है। यह लाभ डॉक्टर भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मिलेगा, जिसका विस्तार अब सभी पात्र बीपीएल परिवारों तक किया गया है। योजना के लिए हरियाणा scbc.gov.in से फॉर्म डाउनलोड कर CSSE केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। गेहूं, चना और सरसों समेत इन फसलों का बीमा करा सकेंगे किसान। 31 दिसंबर तक करें आवेदन। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा शुरू हो चुका है। किसान गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी की फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। योजना में किसान को बीमित राशि का सिर्फ 1.5% देना होगा। अरणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता तो 24 दिसंबर तक घोषणा पत्र देना होगा। अमित शाह 25 को आएंगे पंचकूला। अटल पार्क में 50 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे शिलान्यास। सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 तारीख को पंचकूला आएंगे। वे अटल पार्क में 50 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का शिलान्यास करेंगे। सरकार और प्रशासन उनकी यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रतिमा स्थापना को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। सोहना गुरुग्राम रूट पर चलने वाली सिटी बस सेवा बंद होने से विद्यार्थी परेशान, आंदोलन करने की चेतावनी। गुरुग्राम बस स्टैंड से सोहना बस स्टैंड तक की सिटी बस सेवा बंद होने से विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, जिससे लोगों में रोष है। 2020 में शुरू हुई यह सेवा बिना किसी सूचना के बंद कर दी गई, जिससे कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है। छात्राओं ने चिंता जताई है क्योंकि उन्हें समय पर यातायात सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हैफेड के 2 और अधिकारी सस्पेंड आढ़ती भी गिरफ्तार। अब SIT करेगी जांच। करनाल में धान घोटाले के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। हैफेड के 2 और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिनमें असंध मंडी के परचेजर प्रमोद कुमार और निसिंग मंडी के परचेजर दर्शन सिंह शामिल हैं। SP गंगाराम पुनिया ने SIT गठित कर दी है। करनाल मंडी में फर्जी गेट पास मामले में एक आढ़ती को गिरफ्तार किया गया है। जिले में 20 करोड़ रुपए से अधिक का धान घोटाला सामने आया है, जिसकी जांच जारी है। ट्रैफिक सिग्नल न होने से वाहन चालक उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। जिले में लगातार बढ़ रही घटनाएं। मेवात में सड़क सुरक्षा बैठकों और जागरूकता अभियानों के बावजूद गुरुग्राम अलवर राजमार्ग 248A पर फिरोजपुर झिड़का के अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं होने से वाहन चालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाए गए सिग्नल कुछ समय बाद गायब हो गए, जिसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल के सामने गंदगी का अंबार, अध्यापक और बच्चे बेहाल। हरियाणा के गोधोला गांव के सरकारी स्कूल के पास कूड़े के ढेर और गंदा पानी जमा होने से बच्चे और अध्यापक परेशान हैं। स्कूल के पास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। हेडमास्टर की शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। दैनिक जागरण के संवाददाता ने स्कूल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। सरपंच प्रतिनिधि ने जल्द ही कचरा हटाने का आश्वासन दिया है। सड़कों पर अब नहीं चल सकेंगे वाहन। 10 साल पुरानी डीजल की सभी गाड़ियां बंद। NCR के लिए क्या है अलग नियम। हरियाणा सरकार ने राज्य में चलने वाली परिवहन गाड़ियों की अधिकतम उम्र तय कर दी है, जिसका असर बसों, स्कूल वाहनों, टैक्सी और मालवाहक वाहनों पर पड़ेगा। NCR में डीजल टूरिस्ट वाहन 10 साल तक चल सकेंगे, जबकि अन्य क्षेत्रों में 12 साल तक। स्कूल बसों और रोडवेज के लिए पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक वाहन 15 साल तक चलेंगे, जबकि डीजल वाहन NCR में 10 साल बाद नहीं चलेंगे। हरियाणा पुलिस में जल्द होगा बड़ा उलटफेर। DGP ADGP रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर। शत्रुजीत कपूर पर टिकी सबकी नजर। हरियाणा में DGP, ADGP और IG रैंक के अधिकारियों के तबादले जल्द होने की संभावना है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तैयार की गई सूची कभी भी जारी हो सकती है। वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट में 15 IAS और IPS अधिकारियों के नाम हैं, जिसमें शत्रुजीत कपूर का भी नाम है। पंचकूला में आयुर्वेद महोत्सव। देश भर से पहुंचे प्रख्यात वैद्य और विशेषज्ञ। प्राचीन चिकित्सा विरासत संभालने का प्रयास। पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय विशाल आयुर्वेद महोत्सव शुरू हुआ। इस राष्ट्रीय आयोजन में देश भर से 6000 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सक, शोधकर्ता और औषध निर्माता भाग ले रहे हैं। महोत्सव में आयुर्वेदिक चिकित्सा, स्वास्थ्य संरक्षण, योग, औषधीय पौधों, प्रदर्शनी, स्वास्थ्य शिविर, विशेषज्ञ व्याख्यान और जन जागरूकता सत्र होंगे। हरियाणा के राज्यपाल उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू। आयुष्मान इंसेंटिव देने पर बनी सहमति। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की ACP में संशोधन की मांग पर सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। डॉक्टरों को आयुष्मान इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसके लिए कमेटी गठित होगी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी।
स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर डॉक्टर हड़ताल खत्म करने को राजी हो गए। अल फलाह से एनआईए ने हिरासत में लिया एक और डॉक्टर शाहीन को भी यूनिवर्सिटी लाया गया। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए ने छापेमारी की। इस दौरान एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को यूनिवर्सिटी में कुछ अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। एनआईए की टीम यूनिवर्सिटी में गहन जांच कर रही है। यह छापेमारी आतंकी फंडिंग के मामले से जुड़ी हो सकती है। 99 पेड़ थे, बिल बनाया। 768 का फॉरेस्ट और राजस्व अफसरों ने मिलकर लूटे 15,36,000 रुपए। फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में बाधा डाल रहे 99 पेड़ों की जगह 768 पेड़ दिखाकर 15,36,000 रुपए का पेमेंट किया और आपस में बांट लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के फर्जी साइन किए और जमीन के मालिक को पेमेंट कर दिया। गुरुग्राम में भूमिया मंदिर मार्ग का होगा नवीनीकरण। 1 करोड़ 20 लाख रुपए होंगे खर्च। श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। गुरुग्राम के उल्लावास में भूमिया मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी दूर होगी। मंदिर तक जाने वाली नई सड़क का निर्माण जल्द शुरू होगा। बुधवार को सेक्टर 15 वार्ड की पार्षद भारतीय मनीष हरसाना ने नारियल फोड़कर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ग्रामीणों के अनुसार नंगली उमरपुर से मंदिर तक का रास्ता कई सालों से खस्ताहाल था, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी। गुरुग्राम में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। 12,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक का दबाव होगा कम। गुरुग्राम शहर में ट्रैफिक कम करने के लिए ग्रेटर एसपीआर के निर्माण पर चर्चा शुरू हो गई है। भौंडसी के पास से गुरुग्राम सोहना हाईवे से लेकर मानेसर से आगे दिल्ली जयपुर हाईवे तक यह बनेगा। इस पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने भूमि अधिग्रहण का काम जल्द शुरू करने को कहा है, जिससे नए सेक्टरों का सीधा जुड़ाव दिल्ली जयपुर हाईवे और केएमपी एक्सप्रेसवे से हो जाएगा। पुराने गुरुग्राम को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना में बड़ा बदलाव। लागत और समय की बचत के लिए लिया यह निर्णय। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड GMRL ने पुराने गुरुग्राम को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना में बदलाव करते हुए दूसरे चरण को एलिवेटेड बनाने का फैसला किया है। लागत और समय की बचत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। GMRL जल्द ही रिपोर्ट मंत्रालय को भेजेगा। ग्रेटर एसपीआर के लिए जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण का काम। ग्रामीण क्षेत्राएं की बेहतर होगी कनेक्टिविटी। गुरुग्राम में ट्रैफिक कम करने के लिए ग्रेटर एसपीआर के निर्माण पर चर्चा शुरू हो गई है। भौंडसी के पास से गुरुग्राम सोहना हाईवे से मानेसर से आगे दिल्ली जयपुर हाईवे तक यह बनेगा। इस पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने जल्द निर्माण शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जल्द शुरू करने को कहा है। थके शरीर, बूढ़ी आंखें और कम सुनाई देने वाले चौकीदारों के हवाले बाजारों की सुरक्षा। पलवल में घने कोहरे और अंधेरी रातों में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के पास कोई ठोस योजना नहीं है। बाजारों की सुरक्षा बूढ़े चौकीदारों के भरोसे है, जिनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। रात में पुलिस गश्त नदारद है, जिससे शहर की सुरक्षा राम भरोसे है। 2018 में एक साइको किलर ने 6 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें 3 चौकीदार थे, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। पलवल में चौकी इंचार्ज पर गिरी गाज। मामले की सच्चाई जान एसपी ने लिया एक्शन। युवक की पिटाई से जुड़ा है मामला। पलवल में रेलवे स्टेशन पर एक युवक के साथ मारपीट और इलेक्ट्रिक शॉक देने के आरोप में जीआरपी चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश को लाइन हाजिर कर दिया गया है। युवक को चोरी के आरोप में पकड़कर रेस्ट रूम में पीटा गया और इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जिससे वह बेहोश हो गया। एसपी जीआरपी राजेश चेची ने कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। पीड़ित पक्ष ने कैंप थाना में शिकायत देने की बात कही है। शहर में जगह जगह लगे मलबे के ढेर, क्यों आंखें मूंदे बैठे हैं नब के अधिकारी। रेवाड़ी में सड़कों के निर्माण से निकला मलबा शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। 55 से अधिक स्थानों पर सड़कों का मलबा जमा होने से शहर में जगह जगह ढेर लग गए हैं, जिससे शहर बदसूरत हो रहा है और अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो रही है। नियमों का उल्लंघन कर शहर में मलबा डालने से लोगों में रोष है, क्योंकि आम लोगों पर कचरा डालने पर जुर्माना लगाया जाता है, जबकि ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिजली चोरी की खबर देने वाले को मिलेगा इनाम। नाम रहेगा पूरी तरह गुप्त। सोनीपत में बिजली निगम ने बिजली चोरी रोकने के लिए एक नई योजना शुरू की है। अब बिजली चोरी की सूचना देने वाले को जुर्माने का 10% इनाम मिलेगा और उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। निगम ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लाइन लॉस रोकने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जनता की भागीदारी से चोरी पर रोक लगेगी और बिजली व्यवस्था सुधरेगी। हरियाणा के 35 अफसर और कर्मचारियों के पास मिस्टर इंडिया जैसी शक्ति हाजिर होने के बावजूद मिले गायब। सीएम फ्लाइंग टीम ने गोहाना के सिंचाई विभाग के कार्यालय पर छापा मारा, जहां 35 अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। समय पर ड्यूटी पर न आने की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ अब मुख्यालय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ई श्रम कार्ड योजना में सभी मजदूरों के खाते में आई 9,000 रुपए की किस्त।
केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों श्रमिकों के लिए अहम राहत की घोषणा की है। ई श्रम कार्ड योजना के तहत अब मजदूर वर्ग को पहले की तुलना में अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। बढ़ती महंगाई और श्रमिकों की मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के लाभों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है, जिससे कमजोर आय वर्ग को सीधी आर्थिक मजबूती मिलेगी। आप सभी जगह पर फ्री राशन मिलना, बंद राशन कार्ड के नए नियम जाने जल्दी। आप सभी को बता दें कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा सभी के हित में एक नियम को जारी करते हुए राशन कार्ड धारकों के लिए एवं बीपी रेखा से जुड़े सभी परिवारों के लिए नई सूची जारी की है, जिसमें सभी को राशन कार्ड को लेकर एक न्यूज जारी किया गया, जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड के सभी ग्राहकों के लिए कुछ बदलाव किए हैं। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम सैलरी 30,000 रुपये महीना। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी पहल है जो महिलाओं को घर बैठे रोजगार का सुनहरा मौका देती है। कई महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों, बच्चों की देखभाल या सामाजिक कारणों के चलते बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती, लेकिन उनके अंदर काम करने की क्षमता और आत्मनिर्भर बनने की चाह हमेशा रहती है। चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, पहली बार 2 लाख रुपये के पार। गोल्ड ने भी छुआ आसमान। चांदी ने अभूतपूर्व तेजी दिखाते हुए सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह पहली बार है जब चांदी की कीमत 2 लाख रुपए के पार पहुंची है। सोने की कीमतों में भी भारी उछाल देखा गया है, जो आसमान छू रही है। कीमती धातुओं में निवेश करने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बाजार में इस तेजी से निवेशकों में उत्साह का माहौल है। सोनीपत में अंत्योदय मेला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। गरीब परिवारों के उत्थान का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में अंत्योदय मेले में भाग लिया, जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण के तहत आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। योजना का पहला चरण 2021 में शुरू हुआ। सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना भी चला रही है और 509 गरीब परिवारों को मकान आवंटित किए जाएंगे। डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, रसौली के साथ निकाल दिया यूट्रस। अस्पताल को अब देने होंगे 3 लाख रुपए। यमुनानगर में उपभोक्ता फोरम ने सहारनपुर के सिटी अस्पताल पर लापरवाही के लिए जुर्माना लगाया है। अस्पताल को याचिकाकर्ता को 11,000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 3 लाख रुपए इलाज खर्च के रूप में देने का आदेश दिया गया है। मोनिया नामक महिला ने अस्पताल पर रसौली के ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके चलते उसका गर्भाशय भी निकाल दिया गया। किताबों से जिंदगी बदलने का प्रयास। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों में पढ़ाई का क्रेज। ग्रेजुएट होने की दौड़ में सबसे ज्यादा हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के बीच शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। पिछले 1 साल में नामांकन की संख्या पिछले 10 वर्षों के बराबर हो गई है। सबसे ज्यादा नामांकन ग्रेजुएशन के लिए किए गए हैं। इग्नू के माध्यम से ग्रेजुएशन के लिए 704, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 16 और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 134 बंदियों ने नामांकन कराया है। यह सुधार हरियाणा की जेलों में शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। गुरुग्राम में अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। गुरुग्राम में अगले 2 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 दिसंबर को हल्के बादल छाए रहेंगे, हालांकि वर्षा की कोई संभावना नहीं है। शहर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि रात के तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। में फिलहाल कोई तेजी से गिरावट नहीं होगी, लेकिन सुबह शाम हल्की ठिठुरन बनी रह सकती है। 18 दिसंबर को फिर बादल छा सकते हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही क्यों काटने लगे हैं कुत्ते? गुरुग्राम में 2 माह में 2328 लोग डॉग बाइट का शिकार। गुरुग्राम में ठंड बढ़ने के साथ ही कुत्तों के काटने के मामले बढ़ गए हैं। बीते 2 महीनों में सरकारी अस्पतालों में 2328 मामले दर्ज हुए हैं। कुत्तों के आक्रामक होने का कारण प्रजनन काल है, जिसमें हार्मोनल बदलाव होते हैं। चिकित्सकों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और नगर निगम को वैक्सीनेशन अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। नारनौल में 90 डॉक्टर रहे हड़ताल पर। 4 दिन में केवल 3,861 मरीजों ने ही कराया इलाज। नारनौल में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही, जिससे 90 डॉक्टर अनुपस्थित रहे। अस्पताल में मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है। ओपीडी में पंजीकरण घटकर 822 रह गया। सरकार ने काम नहीं तो वेतन नहीं नियम लागू किया है, फिर भी डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। हड़ताल के दौरान 3,861 मरीजों ने इलाज कराया। मेवात में अवैध कॉलोनियों पर जमकर गरजा बुलडोजर। 6 एकड़ भूमि मुक्त। एक्शन से मचा हड़कंप। मेवात में जिला नगर योजनाकार एवं प्रवर्तन विभाग ने इंड्री, कलियाका और मानुवास में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया, जिनका क्षेत्रफल लगभग 6 एकड़ था। विभाग ने कंक्रीट के रास्ते, बुर्जी से प्लॉट की डिमार्केशन और तार फेंसिंग को जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई बिना अनुमति के अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध थी और आगे भी जारी रहेगी। एक्शन में हरियाणा सरकार। दिग्विजय चौटाला के बाद 72 और लोगों की हटाई सिक्योरिटी।
वापस बुलाए गए 200 से अधिक पीएसओ। हरियाणा में दिखावे के लिए पुलिस सुरक्षा लेने वालों से सुरक्षा वापस ली जा रही है। दिग्विजय सिंह चौटाला सहित कई नेताओं से सुरक्षा वापस ली गई है। जिला स्तर पर समीक्षा के बाद 72 लोगों की सुरक्षा, 72 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है, हटाई गई है और 200 से अधिक पीएसओ वापस बुलाए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि जरूरतमंदों को बंदूक का लाइसेंस और ट्रेनिंग दी जाएगी।